सरला विनय को दुलार कर पराठे खिला रही है। माँ, तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो, रोज ऐसा खाना बना देना। तेरे लिए तो रोज हलवा भी बना दूं, मेरे राजकुमार। नीरज खेत से आता है, थका हुआ। माँ, खेत का सारा काम खत्म कर आया हूँ। हाँ ठीक है, जा गाय को चारा डाल दे, बेचारी को भूख लगी होगी, तू तो करता ही क्या है। नीरज गाय के लिए घास लेकर जाता है। उसे भी बहुत भूख लगी थी, पर माँ को हमेशा विनय की चिंता रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ साल बाद विनय भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। विनय की शादी के कुछ समय बाद घर का माहौल और भी बदतर हो गया है। कविता और सरला में रोज झगड़े होते हैं। नीरज अब भी माँ की सेवा करता है, पर अब अपमान और तानों की हद हो चुकी है। एक दिन कविता नीरज से कहती है, तुम अब भी इसी घर में क्यों हो? ना कमाते हो ठीक से, ना किसी काम के। भैया, अब बहुत हो गया। हर बात में टांग अड़ाते हो। तुम अलग क्यों नहीं हो जाते? उसी समय विनय भी वह आ जाता है। भैया, कविता बिल्कुल ठीक बोल रही है, आप अलग हो जाइए, मैं माँ का ख्याल रख लूंगा। वैसे भी आपकी खेती करने से होता है क्या है? मैं नहीं जानता माँ कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। अब नीरज झोपड़ी में मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी चला रहा होता है। यही वह वक्त है जब विनय और कविता का असली रंग सामने आता है। अब कविता घर का सारा काम सरला से करवाती और विनय से हमेशा शिकायत करती रहती। ये घर तो बहुत पुराना है। मैं दिन भर काम करते रहती हूँ। ये बुढ़िया किसी काम की नहीं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं माँ से बात करता हूँ। बेटा थोड़ा तमीज से बात किया करो, अपनी माँ को भी बुढ़िया ही बोलती हो क्या? घर का सारा काम मैं करती हूँ, एक नीरज ही था जो मेरी देखभाल करता था। सरला और कविता में फिर से बहस शुरू हो जाती है। अब इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। माँ, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें शांति से रहने दो। मैं रोज की लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो गया हूँ। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी, इस बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। चली जाइए आप, नहीं तो मुझे धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। मीना देख, सरला मौसी आ रही है। सुना है बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा नीरज बड़ा ध्यान रखता था, पर उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती थी। अच्छा हुआ। सरला के दिल को बहुत चोट पहुंचती है। वो बारिश में पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी गांव का एक आदमी उसे देखता है और नीरज को जाकर सब बता देता है। नीरज दौड़कर अपनी मां को लेने निकलता है। सरला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। नीरज उसे अपने घर लेकर आ जाता है और वह अपनी मां को देखता रहता है। तभी सरला को होश आ जाता है। बेटा नीरज, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया? मुझे मर जाने दिया होता। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया, मुझे माफ कर दे बेटा। पर मैंने माँ आपसे कहा था कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप माफी मत मांगिए, मुझे सब पता चल चुका है। अब आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। मैं आपको इतना प्यार दूंगा और इतनी सेवा करूंगा कि आपको कभी किसी की कभी महसूस नहीं होगी।